आज हम लोग बौद्ध धर्म पर चर्चा करेंगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध जैन धर्म की भांति गौतम बुद्ध ने भी धार्मिक क्रांति का अलख जगाया। गौतम बुद्ध को भारतीय इतिहास में शाक्य मुनि तथा महात्मा बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता का नाम सुदोधन था। शाक्य गणराज्य के प्रधान थे उस समय। शाक्यों का गणराज्य भारत की उत्तरी पूर्वी सीमा पर हिमालय की तराई में स्थित था, जिसकी राजधानी कपिलवस्तु थी। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक गांव में हुआ। बौद्ध सूत्रों के अनुसार 563 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ। उनकी माता का नाम माया देवी था। बचपन में उनकी माता का देहांत हो गया। बाद में उनकी विमाता प्रजापति ने उनका पालन पोषण किया। सिद्धार्थ बचपन से ही विचारवान, करुणावान एवं एकांत प्रिय थे। संसार में व्याप्त रोग, जरा एवं मृत्यु आदि कष्टों को देखकर उनका हृदय पीड़ित मनुष्यों के लिए करुणा से भर जाता था। सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ, जो दंडपाणि नामक राजा की पुत्री थी। सिद्धार्थ का मन बचपन से ही घर, परिवार एवं सांस्कारिक बातों में नहीं लगता था। राजा सुदोधन ने सिद्धार्थ के लिए प्रत्येक मौसम के अनुकूल अलग अलग प्रासाद बनवाए, महल बनवाए और प्रत्येक महल में विभिन्न ऋतुओं के अनुरूप ऐश्वर्य और भोग विलास की सामग्री उपलब्ध करवाई। सिद्धार्थ को अपने दाम्पत्य जीवन से एक पुत्र भी प्राप्त हुआ, जिसका नाम राहुल रखा गया था। लेकिन सिद्धार्थ का मन सांसारिक प्रवृत्तियों में नहीं लगा। 29 वर्ष की आयु में ज्ञान की खोज में उन्होंने घर छोड़ने का निश्चय किया और एक रात्रि में वे अपने घोड़े पर बैठकर राजधानी से दूर चले गए और तलवार से अपना जूड़ा काटकर शाही वस्त्र और आभूषण त्याग कर सन्यासी बन गए। इस प्रकार उन्होंने राजसी सुख एवं परिवार का त्याग कर दिया। इस घटना को बौद्ध धर्म एवं बौद्ध साहित्य में महावीर निष्क्रमण कहा जाता है। सन्यासी हो जाने के बाद बुद्ध तप तथा साधना में लीन हो गए। सबसे पहले वह वैशाली के आलार कालम के नामक तपस्वी के पास ज्ञानार्जन हेतु गए, किंतु वहाँ उनकी ज्ञान पिपासा शांत नहीं हुई। इसके बाद राजगृह के ब्राह्मण उद्रक रामपुत के पास गए। वहाँ उन्होंने योग साधना और समाधिस्थ होना सीखा। यहाँ भी संतुष्ट नहीं हुए तो वे उरुवेला की वनस्थली में जाकर तपस्या में लीन हो गए। यहाँ उन्हें कौंडिन्य आदि 5 ब्राह्मण सन्यासी मिले। अपने इन ब्राह्मण साथियों के साथ वे उरुवेला में कठोर तपस्या करने लगे। लेकिन एक दिन आहार का त्याग कर दिया। धीरे धीरे उनका शरीर सूख गया। तप करते करते सिद्धार्थ को 6 वर्ष बीत गए, लेकिन साधना में सफलता नहीं मिली। अंततः
उन्होंने पुनः आहार को ग्रहण किया। सिद्धार्थ में परिवर्तन देख के उनके पांचों ब्राह्मण साथियों ने पदभ्रष्ट समझकर उनका साथ छोड़ दिया और सारनाथ की तरफ चले गए। साथी तपस्वियों के चले जाने से सिद्धार्थ विचलित नहीं हुए और उन्होंने ध्यान लगाने का निश्चय किया। वे एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान की अवस्था में बैठ गए और अंततः वैशाख पूर्णिमा की रात को जब सिद्धार्थ को ध्यान लगाने में बैठे तो उन्हें बोध हुआ, उन्हें साक्षात सत्य के दर्शन हुए। यहीं से सिद्धार्थ बुद्ध तथा गौतम बुद्ध के नाम से विख्यात हुए। बुद्ध के जीवन में ज्ञान प्राप्ति की ये घटना संबोधि कहलाती है। ज्ञान प्राप्ति के समय लगभग बुद्ध की आयु 35 वर्ष के आसपास थी। जिस वृक्ष के नीचे उन्हें बोध प्राप्त हुआ उसे बोधि वृक्ष कहा गया। जिस स्थान पर यह घटना घटी वह बोध गया कहलाया। इस घटना के बाद भी महात्मा बुद्ध 4 सप्ताह तक बोधि वृक्ष के नीचे रहे और धर्म के स्वरूप का चिंतन करते रहे। बुद्ध ने साधना का मध्यम मार्ग अपनाया तथा इसी का उपदेश दिया। आगे चलकर इसी का उपदेश दिया। इस मार्ग के अनुसार काम वासना अर्थात विषय भोग में फंसना और घनघोर तप करके शरीर को कष्ट देना दोनों को उन्होंने व्यर्थ माना। इसी को मध्यम मार्ग या मंजिम प्रतिपदा कहा जाता है बौद्ध धर्म में। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले बोधगया में 2 भिक्षुओं को उपदेश दिया। इसके बाद बुद्ध अपने ज्ञान और विचारों को जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए बोधगया से निकल पड़े और सारनाथ पहुंचे। यहाँ उन्हें वे 5 ब्राह्मण साथी मिल गए जो उन्हें छोड़कर चले गए थे। बुद्ध ने उन्हें अपने ज्ञान की, धर्म की दीक्षा दी। ये घटना बौद्ध धर्म के इतिहास में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानी गई तथा वे 5 शिष्य पंचवर्गीय कहलाए। इसके बाद महात्मा बुद्ध काशी गए और वहाँ उन्होंने अपने ज्ञान का प्रचार और प्रसार करना प्रारंभ किया। धीरे धीरे उनके शिष्यों की संख्या बढ़ती चली गई तो एक संघ की स्थापना हुई। उसके लिए आचरणों के नियम निर्धारित किए गए। इस संघ की सहायता से महात्मा बुद्ध लगभग 45 वर्ष तक अपने धर्म का प्रचार करते रहे। इन 45 वर्षों में वे अंग, मगध, वज्जी, कौशल, काशी, मल, साक्य, कोल्य, वश और सूरसेन आदि जनपदों में निरंतर घूमते रहे। केवल वर्षा काल में वे एक स्थान पर निवास करते थे। राजगृह एवं श्रावस्ती से उनका विशेष प्रेम था। अपने उपदेशों में उन्होंने जन भाषा को अपनाया तथा जाति पाति और ऊंच नीच की भावना से दूर रहते हुए मानव समाज को अपने उपदेशों से लाभान्वित किया। अपने परम शिष्य आनंद के अनुरोध पर उन्होंने अंततः बौद्ध धर्म में स्त्रियों को भी दीक्षा देना स्वीकार किया। इस प्रकार जीवन यापन करते हुए 544 ईसा पूर्व में लगभग 80 वर्ष की आयु में गोरखपुर के निकट कुशीनारा में गौतम बुद्ध ने देह त्याग किया। बुद्ध के शरीर त्यागने की घटना को बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा गया है। उनका उपदेश था, हे भिक्षुओं, तुम आत्मदीप बनकर विचरो, तुम अपनी ही शरण में जाओ, किसी अन्य का सहारा मत ढूंढो। केवल धर्म को अपना दीपक बनाओ, केवल धर्म की शरण में जाओ।
बुद्ध के समय में लोगों में आत्मा, परमात्मा, लोक, परलोक, पाप, पुण्य और मोक्ष आदि विषयों पर घोर वाद विवाद होते थे। महात्मा बुद्ध इन विवादों में नहीं पड़े। कभी भी उन्होंने इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए तथा मनुष्य को नैतिकता पर आधारित जीवन जीने का उपदेश दिया। उन्होंने संसार तथा मानव जीवन को असत्य नहीं माना। वे इस विवाद में नहीं पड़े कि संसार तथा मनुष्य अमर हैं या नश्वर हैं, सीमित हैं या असीम हैं, जीव और शरीर एक हैं या अलग हैं। जब किसी ने उनसे इन प्रश्नों का उत्तर देने का आग्रह किया तो वे भी मौन रहे। उन्होंने जीवन को जैसा भी है वैसा ही मानकर व्यवहारिक दृष्टि अपनाने का उपदेश दिया। उन्होंने अपने धर्म की इतनी अधिक नैतिक व्याख्या की कि कुछ विद्वानों की दृष्टि में बौद्ध धर्म वास्तव में धर्म न होकर आचार शास्त्र मात्र था। मूलतः बौद्ध धर्म कोई पृथक दर्शन नहीं है, क्योंकि बुद्ध ने ईश्वरी सत्ता, आत्मा, मोक्ष, पुनर्जन्म आदि प्रश्नों पर विचार प्रकट नहीं किए। आज जो कुछ भी बौद्ध दर्शन के नाम से विख्यात है वह महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद का विकास है। बौद्ध धर्म आध्यात्म शास्त्र भी नहीं है, क्योंकि बुद्ध ने सृष्टि संबंधी विषय पर अपने विचार प्रकट नहीं किए। उनका धर्म तो व्यवहारिक धर्म था, वह मनुष्य की उन्नति का साधन था, वह जीवन का विषय है और इसी जीवन में निर्वाण दिलाता है। वह नितांत बुद्धिवादी है। उसमें अंधविश्वासों के लिए कोई स्थान नहीं है। उसका आधार मानव मात्र का कल्याण है। हम यहाँ पर बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों की अगर बात करें संक्षिप्त में, तो बौद्ध धर्म के मुख्य सिद्धांत, उनमें सबसे पहला आता है 4 आर्य सत्य। ये 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म की आधारशिला हैं। उनके अन्य समस्त सिद्धांतों का विकास इन्हीं 4 आर्य सत्यों के आधार पर हुआ। और ये 4 आर्य सत्य जो हैं, पहला है दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध, चौथा दुख निरोधगामिनी प्रतिपद अर्थात दुख निरोध मार्ग। दुख से छुटकारा पाने के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताया। एक प्रकार से ये बौद्ध धर्म का नीति शास्त्र है। ये अष्टांगिक मार्ग मध्यम मार्ग है। इसमें आत्मशक्ति रखना, स्वयं को कष्ट देना, दोनों का ही निषेध है। महात्मा बुद्ध ने आध्यात्मिक और नैतिक दोनों दृष्टियों से मध्यम मार्ग अपनाया। 2 ऐसी सीमाएं जिनका अनुकरण कभी भी नहीं करना चाहिए। इंद्रिय विषयों के सुख और वासनाओं की पूर्ति का निम्नतम मार्ग, दूसरा आत्मा को कष्ट देने की आदत। ये दोनों ही बौद्ध धर्म में त्याज्य हैं, कष्टमय हैं, इसलिए इनसे दूरी बना के रखनी चाहिए। बुद्ध कहते थे अष्टांग मार्ग मनुष्य की आँख खोलता है, बुद्धि प्रदान करता है, जो शांति, अंतर्दृष्टि, उच्च प्रज्ञा और निर्वाण की ओर ले जाता है। अष्टांगिक मार्ग जो 8 अंग हैं इसके, वो हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। सम्यक समाधि का अर्थ है राग द्वेष से रहित होकर चित्त की एकाग्रता को बनाए रखना। ये 8 सिद्धांत जो हैं मानव के व्यक्तित्व विकास के लिए हैं। उनके द्वारा अगला जो सिद्धांत बताया गया वो बताया गया मध्यमा प्रतिपदा। ये भी
अष्टांगिक मार्ग से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उनके विचार विशुद्ध आचार तत्वों पर आधारित थे। उसमें न तो शारीरिक कष्ट एवं क्लेश युक्त कठोर तपस्या को उचित बताया गया है, न ही अत्यधिक सांसारिक भोग विलास को। वस्तुत वह दोनों अतियों के बीच का मार्ग था, इसलिए उसे मध्यमा प्रतिपदा भी कहा जाता है। इसके पालन से मनुष्य निर्वाण पथ की ओर अग्रसर होता है। अगले सिद्धांत उनके शील, समाधि और प्रज्ञा। अष्टांग पथ का अनुसरण करते हुए मनुष्य के भीतर शील, समाधि और प्रज्ञा का उदय होता है। अखंड समाधि से प्रज्ञा का उदय होता है। प्रज्ञा पदार्थ ज्ञान है। प्रज्ञा का स्थान बौद्धिक स्थान से बहुत ऊंचा है। प्रज्ञा से कामासव, भावासव और अविद्यासव का नाश होता है, अर्थात यथार्थ ज्ञान उत्पन्न होता है, जिसके बिना सदाचार असंभव है और सदाचार के बिना ज्ञान की पूर्णता असंभव। इसके लिए उन्होंने 10 शील बताए। महात्मा बुद्ध ने नैतिकता पर बल देने के लिए 10 शीलों का निर्माण किया, और वो 10 शील निम्न प्रकार से हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब है भोग विलास से दूर रहना। नृत्य का त्याग, सुगंधित पदार्थों का त्याग, असमय में भोजन का त्याग, कोमल शैया का त्याग, कामनी एवं कंचन का त्याग। सदाचार के 10 नियमों में 5 प्रथम नियम महावीर स्वामी के 5 अणुव्रतों के समान हैं। बुद्ध के अनुसार इन 5 नियमों का पालन करना गृहस्थ, साधु और उपासकों आदि सबके लिए आवश्यक है। इनका पालन करते हुए सांसारिक रहकर भी मनुष्य सन्मार्ग की ओर बढ़ सकता है, अर्थात बुद्ध ने गृहस्थ लोगों को भी उज्जवल भविष्य का आश्वासन दिया। जो व्यक्ति संसार की माया मोह छोड़कर भिक्षु जीवन बिताता है, उसके लिए शील के समस्त 10 नियमों का पालन करना आवश्यक है। इस प्रकार शील के नियमों का पालन करने में गृहस्थों की अपेक्षा भिक्षुओं के लिए कड़े नियम बनाए गए। महात्मा बुद्ध वेदों की प्रामाणिकता का खंडन करते हैं। वे आत्मा के संबंध में मौन रहे। आत्मा पर कभी भी उन्होंने किसी प्रकार की अभिव्यक्ति नहीं दी। वो इस प्रकार के व्यर्थ विवादों में पड़ना उचित नहीं समझते थे, लेकिन उनका कर्म फल के सिद्धांत में विश्वास था। पुनर्जन्म में विश्वास था उनका। कार्य कारण संबंध में विश्वास था। कर्मफल सिद्धांत या पुनर्जन्म में विश्वास रखने के कारण कार्य कारण में संबंध में विश्वास रखा गया। निर्वाण में विश्वास था। निर्वाण की बात करते हैं वो, और इसके साथ में एक सिद्धांत उन्होंने प्रत्यय समुत्पाद का दिया। वो कर्म का सिद्धांत, क्षणिकवाद, नैत्यमवाद, संघातवाद और अर्थ, क्रिया, कारितव आदि सिद्धांतों के ऊपर जोर देते थे। उनके द्वारा क्षणिकवाद का सिद्धांत दिया गया। महात्मा बुद्ध के सामाजिक विचारों की अगर बात करें तो ब्राह्मणवादी जाति व्यवस्था के घोर विरोधी थे। उनका मानना था कि जन्म के आधार पर किसी को छोटा या बड़ा नहीं मानकर
कर्म के आधार पर व्यक्ति का मूल्यांकन करना चाहिए। वे दास प्रथा के विरोधी थे। इसके साथ में ही वो मनुष्य को अपने वचन, मन एवं कर्म को संतुलित रखकर जीवन यापन करने की शिक्षा पर बल देते थे। धन्यवाद।